आप सभी का तेजस क्लासेज में स्वागत है। तेजस क्लासेज जो कि आपका स्कूल का साथी है, हर एक डाउट क्लियर करने के लिए तत्पर है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम का। पिछली वीडियो में हम बात किए थे थेल्स प्रमेय का। ठीक, थेल्स प्रमेय एक ऐसा प्रमेय है जिसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। जिसमें क्या होता था कि अगर किसी त्रिभुज का एक भुजा के समांतर और दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती थी, तो यह उन दो भुजाओं का जिस पर इसको प्रतिच्छेद किया जाता है उसे एक ही अनुपात में विभाजित किया जाता था। ठीक है, लेकिन थेल्स प्रमेय का विलोम में हम देखेंगे कि अगर थेल्स प्रमेय का जो विलोम है उसमें हम देखेंगे कि अगर किसी त्रिभुज है और एक रेखा जो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसी को हमको प्रूफ करना है। ये होता है थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बिल्कुल इससे आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पूरा आसान भाषा में एक एक कॉन्सेप्ट के साथ इसको बताया जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़िए। देखिए, कोई भी प्रमेय को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको इसका कथन जो होता है वो हमको सबसे पहले लिखना होता है, और उसके बाद उसको क्या दिया जाता है ये लिखा जाता है। फिर उसके लिए अगर कोई हमको ड्राइंग करना आता है, इंसर्ट कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, हाँ, तो इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसे हम रचना बोलते हैं। फिर उसको हम प्रूफ करने के लिए प्रमाण देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कथन लिखते हैं। तो इसका कथन क्या होता है? कथन थेल्स प्रमेय का विलोम का, तो ये इसका होता है कथन कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। समांतर होगी, ये हमारा कथन हो गया। इसे हम दो तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। एक तो प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम इसके समांतर खींचेंगे और मानेंगे कि ये समांतर नहीं है और दोनों बिंदु को थेल्स प्रमेय, एक तो हम प्रूव करेंगे थेल्स प्रमेय की सहायता से, मतलब थेल्स प्रमेय की सहायता से हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और एक जो है दूसरा जो है सो अगर एक ही आधार पर और एक ही ओर बना हुआ अगर कोई दो त्रिभुज होता है और उसका आधार सेम रहता है तो उसका क्षेत्रफल सेम रहेगा तो वह समांतर होगा। इस तरीका से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो दूसरा मेथड है जो एक ही आधार पर और एक ही आधार के एक ही ओर अगर स्थित होता है, इस टाइप से हम आपको इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना है कि गिवन दैट क्या दिया हुआ है। हम आपको बार बार बोलते हैं कि फिजिक्स हो या मैथ, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि हमको इसमें दिया हुआ है, हमको इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि अगर एक ट्रायंगल है, चलिए हम इसको बना देते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल है, ये डी और ई है, बस यही एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या प्रूफ करना है? इसमें दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे। यदि एक रेखा, यह रेखा है, किसी अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो के अगर बराबर है तो दिया है सबसे पहले, तो इसको हम लिख लेंगे ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई इक्वल टू सी, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट जो डी ई पैरेलल है किसके? तो बी सी के। इसके लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्ट। ये हमारा ट्रायंगल था,
ABC और DE, ये हमारा था। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो B है ना इसको E से मिला देंगे और D जो है ना इसको C से मिला देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे B को E से मिलाया, तथा C को D से मिलाया। हम आपको बार बार बोल रहे हैं मेरे दोस्त कि ज्यामिति आसान नहीं है, सॉरी ज्यामिति इतनी आसान है कि आप इसको चुटकी बजाते हुए आप इसका हल कर सकते हैं। अगर आप हैं ज्योमेट्री से परेशान तो आप चिंता मत कीजिए, तेजस क्लासेज आया है और इसको करेगा आसान। ठीक है, और इसका एक और कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि हम ई से, ठीक है, ई से हम EN एक लंब खींचेंगे। लंब किस पर, तो AD पर, और D से DM जो है सो लंब खींचेंगे। तो लिखेंगे EN लंब AB तथा DM लंब AC खींचा। ठीक, अब इसका प्रमाण हमको देना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ट्रायंगल इसमें देखना है AED में। ट्रायंगल AED का एरिया क्या हो जाएगा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या हो गया, ये इसका आधार क्या हो गया, लंब तो इस पे है तो इस वाले को आधार हो गया, तो 1/2 इंटू AD इंटू, और इसका लंब क्या हो गया, इसका लंब हो गया EN। और हम आपको एक बात बताए हैं कि किसी भी ट्रायंगल में कम से कम एक ही और अधिक से अधिक भी एक ही क्या होता है, तो लंब होता है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं ट्रायंगल BDE, BDE ये ट्रायंगल में BD और E, ये ट्रायंगल BDE, इसका एरिया भी हो जाएगा सेम 1/2 इंटू, अब इसका बेस हो जाएगा BD और इसका हाइट रहेगा EN। इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1 और इसको मानते हैं इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन 1 भागा इक्वेशन 2, वी गेट द ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AED एंड, और एरिया जो है क्षेत्रफल जो है त्रिभुज BDE का जो रेशियो होगा वो AD/BD हो जाएगा। क्योंकि जब इसको भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, इसी प्रकार अब हम फिर एक बार इस ट्रायंगल AED जिसको हम लिए थे, लेकिन इस समय हम लंब लिए थे ये, अब क्या करेंगे कि लंब हम लेंगे DM और इसका बेस जो लेंगे सो हम AE लेंगे। ठीक है, फिर हम ट्रायंगल देखेंगे CD और E में, CD और E में, इस ट्रायंगल में हम देखेंगे। देख लेते हैं, AB, हम इसे जो चित्र था, हाँ, इसी को हम पुनः दोबारा बना रहे हैं। यहाँ पे N था, यहाँ पे M था, ये लंब था और ये दोनों मिला हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू क्या हो जाएगा DM। इस इक्वेशन को हम 4 मान लेंगे। फिर अगर इसको ट्रायंगल CDE हो जाएगा 1/2 इंटू, फिर ये हो जाएगा इसका बेस CE और इसका जो हाइट है ये हो जाएगा DM, इक्वेशन 5। फिर इक्वेशन 4 डिविजिबल बाय इक्वेशन 5, इसको हम करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, वी गेट, हमको पता चलेगा क्या कि एरिया जो क्षेत्रफल है वो ट्रायंगल ADE का त्रिभुज और क्षेत्रफल त्रिभुज CDE का क्या हो जाएगा, AE
अपॉन सी, यही हो जाएगा 5 और ये 6 हो गया। ठीक, अरे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो यही हो जाएगा कि नहीं। चलिए ठीक है, अब हम मेरे पास इक्वेशन जो 3 था वो क्या था, इक्वेशन 3 मेरे पास, इक्वेशन 3 क्या था, हम इसको यहाँ पे हम लिख देते। इक्वेशन 3 था कि एरिया जो है सो ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल बी ई डी, ये वाला बी ई डी ये वाला का जो रेशियो था सो क्या था, तो ए डी अपॉन बी डी, यही था। तो इस ट्रायंगल, ये इक्वेशन 3 था। ठीक, इक्वेशन 3 को देखना है, फिर 4 को देखना है, सॉरी इक्वेशन 3 को देखना है, फिर 6 को देखना है। ठीक है, इक्वेशन 3 और 6 को देखने पर हमको क्या पता चलता है कि हमको इसमें दिया हुआ था कि ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन सी ई दिया हुआ है। अगर इसका आर एच एस साइड बराबर है, लिखते हैं इक्वेशन 3 एंड 6 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 से, इक्वेशन 3 एंड 6 से हम पाते हैं कि एरिया जो है सो त्रिभुज ए डी ई और एरिया जो है क्षेत्रफल ट्रायंगल सी डी ई बराबर है किसके, तो ट्रायंगल एरिया ए डी ई और जो क्षेत्रफल है वो ट्रायंगल बी ई डी का। अब देखिए कि ये और ये ट्रायंगल दोनों बराबर है, और ये समझिए तो ये और ये कैंसिलेशन हो जाएगा, इस अदर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया जो है सो ट्रायंगल सी डी ई जो है सो एरिया किसके बराबर होगा, ट्रायंगल बी ई डी के हो जाएगा कि नहीं। तो ये जब हो जाएगा, ठीक, तो अब इससे हमको क्या पता चला कि देखिए ये तो दोनों बराबर है, लेकिन किंतु त्रिभुज बी ई डी और त्रिभुज सी डी ई क्या है, एक ही आधार, डी ई और डी ई के एक ही आधार, एक डी ई के एक ही ओर स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा कि डी ई पैरेलल बी सी के हो जाएगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अब हम इसके दूसरा जो प्रमाण है, दूसरे तरीके से जो हम प्रूफ करते हैं, जो थेल्स प्रमेय की मदद से हम उसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले फिर अगर हमको ये करना है तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे गिवन दैट, फिर इसको हमको क्या सिद्ध करना है, फिर इसका हम कोई रचना होना हो तो उसको करेंगे, नहीं तो हम फिर क्या करेंगे, उसको हम आगे की ओर बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं दिया हुआ है कि या गिवन दैट। ठीक है, गिवन दैट क्या दिया हुआ रहता है कि इसमें भी तो यही दिया रहेगा कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है क्या कि बी सी पैरेलल है किसके, तो डी ई के। ठीक है, बी सी पैरेलल किसके है, तो डी ई के। तो अब इसको हम इसमें कुछ रचना नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम, हाँ इसमें भी रचना करना है। ठीक है, इसको क्या करना है सो हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले हम इसका ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ले लेते हैं। अगर हम ये मान लें कि डी जो है, डी ई, मान लीजिए कि हम डी यहाँ से ऐसे कर दिए, इसके पैरेलल हम नहीं बनाए, प्रूफ तो हमको करना है, डी प्रूफ करना है, जो हमको इसको पैरेलल है, तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो हम इस पर लिखते हैं कि अगर हो सके, अगर क्या छोड़िए, माना कि डी ई पैरेलल क्या है, बी सी नहीं है। ठीक है, तो इसके रचना के लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे एक कि डी से
डी एफ रेखा खींचेंगे जो BC के समांतर होगा। BC के समांतर होगा, ठीक है। तो इसको चलो खींच देते हैं भाई, डी एफ। अब हमको क्या करना है कि अर्थात क्या हो गया कि अर्थात ये ऐसा हो गया कि डी एफ पैरेलल किसके है, BC के। तो थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AF इक्वल टू CF हो जाएगा कि नहीं। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि AD अपॉन BD जो इक्वल है किसके, AE बराबर CE के। लेकिन दिया हुआ है कि AD इक्वल टू BD जो कि बराबर है AE इक्वल टू CE के। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ऐसे इसको लिख देना है, ठीक है, दिया हुआ है। तब इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन को देखने पे क्या आपको पता चलता है कि ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों साइड भी बराबर होना चाहिए। तो AF इक्वल टू CF इक्वल टू AE इक्वल टू CE। अब ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं। अब हम इसको क्या करते हैं कि दोनों ओर एक जोड़ देते हैं, दोनों ओर एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, AF अपॉन CF प्लस 1 इक्वल टू AE इक्वल टू CE प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको क्या हो जाएगा, AF प्लस FC इक्वल टू CF बराबर AE प्लस CE, ये भी हो जाएगा CE, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन CF और ये हो जाएगा AC अपॉन CE। अब ये दोनों तो बराबर हो गया, तो ये दोनों भी बराबर होगा, तो CF इक्वल टू CE। अब देखिए इसमें देखिए कि इसमें देखिए कि CF जो कि बराबर है CE के। तो ये कभी संभव है कि अगर आप इसमें देखिएगा अच्छी तरह से, तो ये कभी भी संभव नहीं है, हाँ, कि ये दोनों जो है सो कभी बराबर होगा। ये देखा CF और CE बराबर होगा, लेकिन इसमें तो हमको प्रूफ किए हैं बराबर है, तो बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि F और E एक ही बिंदु पर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अर्थात F एंड E एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु है, अर्थात DE और DF जो है सो एक ही रेखा है, एक ही रेखा है। किंतु दिया हुआ है कि क्या है, DE DF पैरेलल BC है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि DE पैरेलल BC प्रूफ। देखिए ये अब बिल्कुल ही आसान हो गया है, ठीक है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि मान लीजिए कि ट्रायंगल PQR है, हाँ, और उसमें जो है सो EF पैरेलल QR है। जैसे एक ट्रायंगल है आपका PQR, ठीक है, और इसमें EF पैरेलल दिया हुआ है, हमको ये प्रूफ कर देखा है, ठीक है। जिसमें क्या दिया है कि PE बराबर दिया हुआ है 3.9, ठीक है, और EQ जो है ये दिया है 3, फिर PF जो है 3.6 और FR जो है ये दिया है 2.4। तो हमको ये बताना है कि ये जो EF है वो पैरेलल है कि नहीं FR का, सॉरी QR का पैरेलल है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर PF, इसके लिए क्या होना चाहिए कि EQ इक्वल टू PF इक्वल टू PR,
अगर ये दोनों बराबर हो गए तो पी एफ कितना है 3.9 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3.6 इक्वल टू 2.4, तो ये 1.3 और ये 2 और ये 3, देखिए 1.3 हाँ इक्वल टू 3/2, ये है क्या इक्वल? नहीं है। तो ये इक्वल नहीं है तो क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर भी नहीं है, क्यू आर भी नहीं है। ठीक, ऐसे ही सवाल और आएगा, आपको बताना रहेगा, दे दिया रहेगा और आपको बताना रहेगा कि ये पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे थेल्स प्रमेय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लेके कम से कम 10 क्वेश्चन का एक सेट होगा। ठीक है, जिसमें आपको एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन रहेगा और जो इम्पोर्टेंट प्रूफ वाला जो होगा सो ये भी होगा। इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, और फिर इससे अगले एक वीडियो में थेल्स प्रमेय से रिलेटेड जो है सो वो वीडियो। उसके बाद हम लोग चलेंगे सिमिलरिटी अर्थात समरूपता पे। ठीक है।